नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम कार्बन नैनेट्स कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसको आप एस्टेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। 1 नंबर का भी सवाल आ जाता है, इसमें से 3 नंबर का भी सवाल आ जाता है। एस्टेरिफिकेशन से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आपकी टीचर आपको लेबोरेटरी में ज़रूर करवाएंगी। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं इस समय दिखा सकती हूँ, लेकिन बोर्ड पर समझाऊंगी अगले लेक्चर में। आइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जानते हैं कि आखिरकार एस्टर्स होते क्या हैं। एस्टर्स जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, जो किसी भी चीज़ को 2 चीज़ें देते हैं। एडिबल्स में खासतौर से एरोमा यानी कि एक स्मेल, और इसके अलावा ये उसको फ्लेवर देते हैं। ठीक है, आजकल आप फ्लेवर की स्पेलिंग ये भी देखते हैं, राइट। फ्लेवर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो वो फ्लेवर कहलाया जाता है। जैसे कि अगर आप केक में पाइनएप्पल केक ऑर्डर करते हैं तो पाइनएप्पल केक में पाइनएप्पल नहीं डाला जाता है, ये एसेंस डाला जाता है, एस्टर डाला जाता है। इस एसेंस से क्या होता है कि पाइनएप्पल की स्मेल आपको आने लग जाती है और टेस्ट में आपको लगता है कि जैसे आप पाइनएप्पल ही खा रहे हैं, राइट। तो ये 2 काम एस्टर्स करते हैं, राइट। अब ये एस्टर्स बनते कैसे हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। एस्टर्स बनाने का प्रोसेस एस्टेरिफिकेशन कहलाया जाता है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत सिंपल तरीका है। CH3COOH आप लीजिए और आप लीजिए इथेनॉल C2H5OH। आप जानते हैं इथेनॉल को, आप एसिटिक एसिड को भी जानते हैं, इथेनोइक एसिड कहते हैं इसको। आप इथाइल अल्कोहल को भी जानते हैं, इथेनॉल कहते हैं इसको। आप जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 2 तरीके से काम करता है। यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। मैं इसको हटा देती हूँ। H2SO4 एक तो कैटलिस्ट है, ठीक है, दूसरा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, H2SO4 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, कंसंट्रेटेड H2SO4। कैटलिस्ट क्या काम होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कि जो 2 रिएक्टेंट्स हमने लिए हैं इनका आपस में रिएक्शन विगरसली हो, यानी स्पीड अप हो जाए, रिएक्शन जल्दी से प्रोडक्ट बना दे। क्लियर? तो H2SO4 इस रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, ठीक है, विगरस कर देगा, स्पीड अप कर देगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का क्या मतलब है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जो वाटर बनेगा ना रिएक्शन में, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि वो वाटर फर्दर जाकर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को डिस्टर्ब ना करे, जो प्रोडक्ट बना है उसमें ही किसी भी तरीके का हिंड्रेंस ना करे। तो कई बार तो हम वाटर छोड़ देते हैं कि बाई प्रोडक्ट की तरह बन रहा है तो ठीक है, कई बार हमें इस तरीके के डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने पड़ते हैं। ये उन रिएक्शंस में होता है जहां हमें पानी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि पानी बन रहा है अगर तो वो सोखता चला जाए उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर? चलो इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप ये समझिए कि अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा, ये C2H5 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना तो फिर आप रट्टाफिकेशन पर जाते हैं। शिक्षालय कोशिश ये करता है कि आपको किसी भी चीज़ का रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, आप लॉजिकली चीज़ों को समझिए। अब आप देखते हैं कि जब आप इस प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं तो CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, इथेनॉल को तोड़ रहे हैं तो ये 2 ग्रुप में बढ़ जाता है, C2H5 पॉजिटिव OH नेगेटिव। आप ये बात समझते हैं कि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह से हटा सकते हैं, उसकी जगह ले सकते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स। पर आप ये भी जान लीजिए कि ये जो C2H5 है ना केवल C2H5, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, फिर भले ही वो CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो एंड फर्दर ऑन, ये जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। यहाँ H पॉजिटिव आयन है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि H को रिप्लेस करने की क्षमता किसी भी अल्काइल ग्रुप में होती है। तो ये C2H5OH का C2H5 हाइड्रोजन को, यानी इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ऐसी स्थिति में, और अपने OH को छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा OH को? क्योंकि आप देख रहे हैं C2H5 पॉजिटिव है, ये OH कंपोनेंट से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसको अब एक नेगेटिव कंपोनेंट यहाँ मिल रहा है ना, तो ये इसके साथ बिजनेस डील करेगा, पार्टनरशिप इसके साथ करेगा, इसके साथ पार्टनरशिप तोड़ देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप बहुत ध्यान से देखिए, CH3COO
CH3COO नेगेटिव जो आपने अभी देखा, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा C2H5 पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोडक्ट में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब आप इसको सीधे CH3COO C2H5 लिखकर भी शो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो इसके साथ कंबाइन हो गया, इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देती हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको इस तरीके से खोलकर रिएक्शन को शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप रफ वर्क में अपने लिए चाहे तो सुविधा के लिए और कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए आप उसको ब्रेकअप करके देख सकते हैं। ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव बचा। आपको पता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों मिलकर H2O बना लेते हैं। ठीक है, यानी जो साइड प्रोडक्ट होगा वो H2 होगा, लेकिन इस साइड प्रोडक्ट H2O को पहले से ही डिहाइड्रेट करने के लिए, यानी कि एब्जॉर्ब करने के लिए हमने एक एजेंट का इस्तेमाल कर रखा है H2SO4। यानी ये जो वाटर है, इसकी जितनी भी मात्रा बनेगी वो ज़्यादातर तो ये H2SO4 डिहाइड्रेट कर देगा और ये साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट किसी भी तरीके से इसको हिंडर नहीं करेगा। ये जो CH3CO C2H5 है, इसका आप नाम लिखिए तो ये है इथाइल, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप आके जुड़ा है। ये तो मेन प्रोडक्ट था, इसके साथ आके कोई जुड़ा है, इसलिए इथाइल, और इसको आप बोल देंगे इथेनोएट। ठीक है, O ग्रुप है तो ओएट, और ये दो C है इसलिए इथेनोएट। राइट, इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। आप इसको ध्यान से देखिए, इसी को हम इथाइल एसीटेट भी कहते हैं। इथाइल एसीटेट भी हम इसको कहते हैं, और यही होता है आपका एस्टर। यानी यही वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है जो एक एसेंस की तरह, फ्लेवर की तरह या एरोमा के लिए किसी भी फूड प्रोडक्ट में डाला जाता है। ना केवल फूड प्रोडक्ट में, इसका फार्मास्यूटिकल्स और भी कई जगहों पर काम होता है। ठीक है, तो ये है एस्टेरिफिकेशन। तो इस पूरी इक्वेशन से आपने क्या समझा? आप समझे कि इथेनोइक एसिड को अगर आप अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, पर्टिकुलरली एसिटिक एसिड लीजिए, यानी इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों मिला दीजिए, तो C2H5 जो इथेनॉल का होगा वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा इथाइल इथेनोएट या फिर इथाइल एसीटेट। आपको ये नाम याद ना भी रहे तो आप सीधे एस्टर लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को आप डेफिनेटली लेंगे, और इसका काम होता है कि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी स्पीड अप करता है रिएक्शन को। ऑल्सो जो वाटर बनता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम भी ये करता है। साइड प्रोडक्ट में आप H2O दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिखा रखा है, तो कोई भी एग्जामिनर इस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है, कुछ बुक में लिख रखा है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसी किसी में नहीं भी लिख रखा है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी एस्टेरिफिकेशन की? द प्रोसेस इन विच एन इथेनोइक एसिड कंबाइंस विद एन अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। जैसा कि मैंने कहा कि आपके टीचर्स इस एक्सपेरिमेंट को डेफिनेटली लेबोरेटरीज में करवाएंगे। हम यहाँ बोर्ड पर अगले लेक्चर में समझेंगे कि किस तरीके से एस्टेरिफिकेशन होता है। राइट, चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, और कंफ्यूजन्स पूछ लिया कीजिए। राइट, एक और चीज़ है, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो आपकी निजी इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उसके नोटिफिकेशन वाले बटन को क्लिक करते हैं तो वीडियोस आपके पास ऑटोमेटिकली अपलोड होने के पास आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। आई डोंट नो, सच में मुझे नहीं पता कि सब्सक्राइब करने के बाद ही नोटिफिकेशन होता है या नहीं, पर अगर सब्सक्राइब की ज़रूरत ना पड़े तो आप चाहें तो नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। फर्दर और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, जो आपको एटलीस्ट समझने में हेल्प करेगी। केमिस्ट्री में अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको ज़रूर पूछिए, कोई डाउट प्लीज़ दिमाग में मत रखिए, ताकि आप रट्टाफिकेशन से अपने आप को बचा सके। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एस्टेरिफिकेशन का किस तरीके से प्रोसेस होता है लेबोरेटरीज में वो पढ़ेंगे। नमस्कार।